हाय सागर, आज हम तेरे से डिस्कस करने वाले हैं कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड्स और व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड और कैसे अपनी जर्नी बिगिन कर सकते हो एंड व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल ऑनलाइन थ्रू व्हिच वी कैन स्टार्ट क्रिएटिंग अ डीमैट अकाउंट। पैसा पैसा करती है क्यों पैसे पे तू मरती है। हुँ। म्यूचुअल फंड तो मतलब बहुत सारे हैं, अगर आप देखोगे शायद सब अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा सब जगह हो जाते हैं। पर पर्सनली मैं मतलब मैंने हम्म। स्टार्ट ग्रो से किया था। थोड़ा इनका रहता हम्म। है फी स्ट्रक्चर वगैरह का ना एडवांटेज। तो बेसिकली फंक्शन तो सबका सेम ही है, पर ग्रो अब मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मैं काफ़ी फ़ैमिलियराइज़ हो गया हूँ इससे ना। तो मुझे आइडिया रहता है कि जैसे अगर मुझे टैक्स सेविंग वगैरह करना है, मतलब फॉर श्योरली कि बाकी वेबसाइट में भी हो गया, पर एक यूआई वगैरह सही है। और साथ-साथ अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हो स्टॉक्स में, तो काफ़ी बेटर हम्म। रहता है स्टॉक्स। मैं प्रेफ़र करूँगा अगर आप इंट्राडे या कुछ करना चाहते हो या नॉर्मल ट्रेडिंग या स्विंग ट्रेडिंग, जैसे आपको महीने में स्टॉक्स खरीदने-बेचने हैं, आप काफ़ी वो एक्टिव हो इसमें ना स्टॉक्स पे, तो आप हम्म। ज़ीरोधा या अपस्टॉक्स यूज़ करो। पर अगर आप जैसे लॉन्ग टर्म के ओके। लिए आप चाहते हो, आप आपका पैसा 3 साल के लिए इसमें रहे, 2 साल के लिए, कुछ-कुछ 10 या 25 साल के लिए भी अपना पैसा डाल देते हैं। तो ग्रो हम्म। काफ़ी अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है उसके लिए। मैं भी मतलब मुझे ओके, 2 तो साल इसका हो गए। प्राइसिंग स्ट्रक्चर कैसा है ग्रो का? उसको खोल। हाँ, हाँ, तो ये म्यूचुअल वाला ना। फंड्स पे जाओ पर, हुँ, बिकॉज हाँ, अभी तो म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये बता रहा है इसका मतलब कि दे आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग। एनीथिंग, हाँ, नहीं है। ओपनिंग 0 है और ट्रांज़ैक्शन चार्जेज़, नो चार्ज फॉर इन्वेस्टिंग और रिडीमिंग फ्रॉम म्यूचुअल फंड। तो ये खरीदोगे, तो बेचोगे तो उसका नहीं लगेगा चार्ज। बेसिकली ज़ीरोधा के अंदर दे हैव सम एएमसी, एनुअल अराउंड 300 350 के करीब है। हाँ, मैनेजमेंट के लिए रहता अ, है ना। इसके अंदर वो नहीं है और 2 म्यूचुअल फंड के बारे में आइडिया हम्म, है, जो आपके नॉर्मल रहते हैं, जैसे आपके हाई रिटर्न्स वगैरह ये सब रह गए, और जो आपकी ईएलएसएस, जो आपकी इक्विटी लिंक्ड सर्विस स्कीम रहती है, जो आपको टैक्स सेव करने में मदद करती है। सो हम्म, इन्होंने अच्छे से सॉर्ट कर रखा है। जैसे अगर आप हाई रिटर्न्स पे जाओ, तो आपको दिखेगा कि 1 ईयर पे ये पारग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, जिसने 1 ईयर पे 68% दिया है, तो ये पास्ट डेटा से है। तो जब भी आप हम्म, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, आप इसलिए मत करना कि जैसे आपको लगेगा 1 ईयर में मुझे इतना देगा। ये एक्चुअली में पास्ट हम्म, डेटा इतने से दिया है, तो ये ऐसी कोई हम्म, श्योरिटी नहीं कि आपको अगले साल भी इतना ही दे। हाँ, कि आपको ये बेसिक म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट तो पता ही होगा ना कि ये कैसे इसके अंदर अलग-अलग स्टॉक्स में पैसे डाल देते हैं। नहीं, जैसे मेरे को मतलब वो भी बता दे यार। हाँ, तो क्या रहता है अगर आप यहाँ देखो नीचे, प्रोस होल्डिंग्स, कॉन्स ड्यूरेबल, तो ये रखे देखो इनकी टॉप होल्डिंग्स है ना, तो इन्होंने म्यूचुअल फंड क्या रहता है, ये ग्रुप ऑफ स्टॉक्स ही होते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ अच्छा। स्टॉक्स इस अलग-अलग इसमें डाल देते हैं, जैसे वोल्टास लिमिटेड करके ना, तो 4% इनका इसमें है, जेके सीमेंट, आईसीआईसी बैंक, इन्होंने फैला के डाल दिया है, तो इट्स इन्फोटेक लाइक अ एल-एंड-टी म्यूचुअल फंड है। एक एंटिटी है, एक हम कंटेनर सोच सकते हैं जिसके अंदर बहुत सारे लाइक आपने अलग अलग स्टॉक्स के एक परसेंटेजेस डाली हुई हैं, चंक्स डाले हुए हैं। तो आप करेक्ट, उसमें डाल दो एंड दे ऑन देयर ओन विल थिंक कि हाँ भी कहाँ पे कितने पैसे लगाने, रादर देन यू थिंकिंग कि हाँ भी ये पर्टिकुलर स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आई कैन परफॉर्म ओवर देयर। करेक्ट, करेक्ट, हाँ, तो यही इसका रहता तो है। ऐसा नहीं है और कि एक्सिस बैंक का अगर हम यूज कर रहे हैं तो एक्सिस बैंक के किसी चीज में या प्रोडक्ट में वी आर इन्वेस्टिंग, इट्स नॉट लाइक दैट। हाँ, बिल्कुल। आप ये उल्टा डाइवर्सिफाइड काफ़ी पोर्टफोलियो रहता है, जिसमें आपके ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहते हैं, जो आप यहाँ से चेक कर हम्म। सकते हो। इवन कुछ म्यूचुअल ओके फंड्स हैं ओके। कि जो फॉरेन स्टॉक्स पे भी इन्वेस्ट करते हैं। तो एक सेकंड मैं हम्म। आपको दिखाता हूँ। तो देखो, जब आप म्यूचुअल फंड बाय करते हो ना, तो आप आपके डीमैट अकाउंट में कभी भी स्टॉक्स नहीं आते हैं। आपके लिए कोई और होल्ड हम्म। करता है। तो ये आपका ओके। ये एडवांटेज आपको मिल जाता है, क्योंकि इन्वेस्टिंग इन फॉरेन स्टॉक इज़ अ टैड बिट डिफिकल्ट ना। सो मतलब आप अगर आप खरीदोगे, एग्जैक्टली। हाँ, तो आपको जैसे अगर आप ग्रो से भी खरीदते हो, तो हम्म। आपको 4 दिन लग जाते हैं इन्वेस्ट करने में, क्योंकि आप किसी फॉरेन हाँ। अकाउंट में पैसे भेज रहे हो। तो ये हम्म। इसलिए अच्छा है क्योंकि एक्चुअली में आप होल्ड नहीं करते हो ये सारे स्टॉक्स, ये कोई और मैनेजर अच्छा रहता अच्छा। है, वो होल्ड करते हैं, तो इसके जो भी रिटर्न आते हैं वो ओके। आपको मिलते हैं। गॉट तो इट अगर, गॉट हाँ, अगर आप ये देखोगे, ये रहे इसके, ये एक म्यूचुअल फंड है आईसीआईसी प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप इक्विटी। तो इट। इसमें अगर आप देखोगे, देखो बोइंग, कोका कोला, ये सब सारी यूएस की कंपनीज है। स- सबकी ओके। सब फॉरेन इक्विटीज इन्होंने लिख भी रखा है।
और अगर आप देखोगे तो इसमें मतलब आप देख सकते हो कि अलग-अलग सेक्टर में मैंने डाल रखे हैं। एफएमसीजी, एफएमसीजी आपकी ये होगी जैसे हमारी ये रहती है ना, जॉनसन जॉनसन वगैरह कंपनीज़ रहती है, हिमालयन वगैरह सारी कंपनीज़ वो आपकी एफएमसीजी हुँ, हुँ, रहेगी। हुँ। और तो ये ओके, उन्होंने डाइवर्सिफ़ाई करके सारे फ़ॉरेन में देखो फेसबुक वगैरह सारे इन स्टॉक्स इन्होंने खरीद रखे हैं। तो ओके। ऐसा और अलग-अलग तरह के म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं ना, जैसे तूने भी बताया मेरे को टैक्स सेविंग, ईएलएसएस और हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क। जैसे मैं खोला था पहली बार देख रहा था तो आ रहा था हाँ, कि वेरी हाई रिस्क और कहीं में आ रहा था हाँ, मॉडरेट रिस्क। तो वो क्या होता है? वो मेरे को बता, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स, म्यूचुअल फंड्स इफ यू कैन से। हाँ। तो क्या रहता है, जब भी आप हाई रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो, तो हाई रिस्क रहता है उसके हुँ, साथ। हुँ। तो 3 हुँ, हुँ। टाइप्स के म्यूचुअल फंड्स को हम 3 टाइप में बाँट सकते हैं, आपकी लार्ज कैप, मिड कैप और लो कैप। तो लार्ज कैप आपके क्या हो गए, जिसमें निफ्टी के टॉप के वो पड़े हैं स्टॉक्स। 1 सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप निफ्टी के टॉप के देखो, जैसे आपने निफ्टी 50 देख लिया, तो इसमें क्या है आपकी हुँ, हुँ। ओएनजीसी, कोल इंडिया, ये रिलायंस वगैरह रह गए, जिनका मार्केट कैप बहुत बड़ा-बड़ा है ना? तो हुँ, इसमें हुँ। मतलब जैसे रिलायंस का मार्केट कैप, एचडीएफसी बैंक का मार्केट कैप निफ्टी के टॉप में आता है। तो ये आपके वो रह गए सबसे हाई कैप म्यूचुअल फंड्स। इसमें ये सब कंपनियाँ उन्होंने होल्ड की होगी। फिर मिड कैप आते हैं जो थोड़ी-सी नहीं, छोटी। लार्ज कैप का फिर से समझा मेरे को, क्या मतलब होता है? लार्ज कैप मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं, और लार्ज कैप मतलब जिसमें आपकी ये कंपनीज़ इंक्लूड हो, जो रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, जो हुँ, जिनका मार्केट कैप ऑलरेडी इतना बड़ा है कि मतलब बाकी कंपनीज़ बहुत छोटी उनके सामने। ओके, जैसे रिलायंस आपको ओके, पता है गॉट इट। वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है मतलब इंडिया में। हुँ, हुँ, हुँ। उसके अंदर हुँ, जियो, हुँ। नेटवर्क 18 इतनी सारी कंपनीज़ आती हैं। तो उसका मार्केट हुँ, कैप हुँ। ऑलरेडी मतलब बहुत करोड़ों में होगा। तो इन ये सब फंड्स होते हैं, तो इसमें ना रिस्क बहुत कम रहता है। तो ऐसा नहीं होगा कि कल को रिलायंस के शेयर मतलब लगातार 4 दिन गिरते जाए, ऐसे और हुँ, मतलब हुँ। 10-10% से गिर रहे हैं। तो ऐसा होना अच्छा। मतलब बहुत बहुत रेयर है, तो ये लार्ज कैप सेफ रहते हैं। तो इसमें रिटर्न्स उतने नहीं रहते, पर रिस्क भी कम रहता है। तो किसी को जैसे ओके। रिस्क नहीं लेना है, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, हुँ, वो कहते हैं यार हम तो अभी यार एजुकेशन लोन ही चुका रहे हैं, तो इन्वेस्टमेंट हमें मतलब बहुत डर लगता है एकदम इन्वेस्ट इन घुसने में, क्योंकि म्यूचुअल एग्ज़ैक्टली। फंड आर आल्सो सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो उसमें भी आपको यस। लॉस हो सकता है, ऐसा नहीं है आप प्रॉफिट ही बनाओगे। तो लार्ज कैप हुँ, फंड हुँ। उनके लिए है। तो आपको अगर ज़्यादा रिस्क नहीं लेना पर थोड़ी रिटर्न आपको चाहिए, तो आप लार्ज कैप में डाल सकते हो। तो मिड कैप में आपका क्या रहता है, मिड कैप में आपकी थोड़ी छोटी कंपनीज़ आती है, जो कि अभी मतलब कंपनी मतलब बन चुकी है। 3 कंपनीज़ में मतलब 3 में डिवाइड कर लो। एक लार्ज कैप रिलायंस वगैरह आपकी कंपनीज़, कुछ कंपनीज़ छोटी-छोटी सी हो गई। ठीक है, जो कि मतलब ये हुँ, हुँ। पार्ले वगैरह के अंडर आती है, छोटी कंपनीज़ जिनके स्टॉक्स हुँ, प्रेज़ेंट है। और लो गॉट इट। कैप मतलब जिनका अभी 5-6 करोड़, 10 करोड़ या 15 करोड़ इतना ही है उनका मार्केट कैप, कि बहुत छोटी, ये बहुत वोलेटाइल रहते हैं। तो ऐसा हो सकता है जैसे पतंजलि का एक स्टॉक था, पतंजलि इसमें इन्वेस्टेड थी। आपने तो सुना भी होगा। बेसिकली जो लार्ज कैप है, दे हैव लेस रिस्क। अगर हम रिस्क के प्रोपोर्शन के हाँ, साथ देखें, तो लार्ज कैप इज़ लो रिस्क और उसके जितने तुम नीचे जाते होगे उतना रिस्क हाँ, बढ़ता रहेगा, और बट अगर रिस्क बढ़ रहा है तो साथ में रिटर्न भी बढ़ेगा। हाँ, हाँ, रिस्क बढ़ रहा है तो ओके, अगर मैं किसी छोटी कंपनी में डालता हूँ पैसे, जो आपने इस स्मॉल कंपनी के कैप बारे में सुना बोलेंगे है उसको? कभी? हाँ, स्मॉल कैप। आपने इस कंपनी का नाम सुना है रुचि सोया करके, कभी? नहीं भाई, नहीं। रुचि सोया ना पतंजलि की कंपनी है। अगर आप इसके 5 ईयर ये देखोगे, ये देखो, इसका प्राइस अगर 24 था, तो 1500 शूट हो गया इसका प्राइस, तो ये स्मॉल कैप है। तो अगर आप देखोगे 3917% आपको वो मिला है रिटर्न, तो ये स्मॉल कैप कंपनी है। तो इतनी तेज़ी से ये शूट हुआ, पर इतनी तेज़ी से नीचे गिरा भी। अच्छा, तो मेरे को अब इसके बाद वो बता कि वो कौन से हैं, जैसे टैक्स सेविंग, ईएलएसएस, इक्विटी, हुँ, हाइब्रिड, ये क्या होता है भाई? टैक्स सेविंग आपकी ये रहते हैं, जैसे आप देखोगे ये जो आप सिर्फ़ ग्रो में जाओ, टैक्स सेविंग करो तो आपको ईएलएसएस वाले दिख हुँ, हुँ। जाएँगे। तो इसमें ये सारे ओके, स्टॉक्स एंड आपको। व्हाट डू यू मीन बाय टैक्स सेविंग? इनके किसी के अंदर हमें क्या कहते हैं, एग्जम्पशन मिलती है ईयर एंड पे एटीसी हाँ, में, हाँ। इसलिए या आप कैसे? हाँ, आप अपने इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन में सेक्शन 80सी के अंडर ना आप बता सकते हो कि मैं इन म्यूचुअल फंड में हुँ, इन्वेस्टेड हुँ। हूँ। तो आपको ओके, वो हो जाएगा, एग्ज़म्पशन हो जाती है, जितनी भी उसके हिसाब से और होगी। अगर मैं बाकियों पे लगा रहा हूँ तो मेरे को टैक्स देना पड़ेगा मेरी इनकम के ऊपर इसके? हाँ, वो रहता है, अगर आप पता नहीं मुझे एग्ज़ैक्टली नहीं पता, पर शायद अदर सोर्स हुँ, ऑफ हुँ। इनकम में आपको शायद मेंशन करना पड़ता हो,
ये जो ये हम्म। ग्रोथ आ रही है ना, जैसे आप 1 लाख से ऊपर कमा देते हो, इसका कुछ रहता है हम्म। सर, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और स्मॉल टर्म कैपिटल गेन करके एक कॉन्सेप्ट होता है। लॉन्ग टर्म अच्छा। कैपिटल गेन, हाँ, ये एलटीसीजी टैक्स करके, अगर आप 1 लाख से ऊपर कमाते हो तो आपको इसमें रिटर्न्स में तो आपको कुछ 10% देना पड़ता है। तो तभी शायद से ना ये रहते हैं, अगर आप स्टॉक्स में भी देखो काफ़ी ट्रेडर्स रहते हैं, जैसे वो ना 1 लाख से रिटर्न कमाने वाले तो उससे पहले पैसे निकाल लेते हैं। हो गया टे टे और आसान है इसमें ना, अगर आपको किसी भी जैसे स्टॉक के बारे में जानना है, आप देखो यहाँ हाई रिटर्न टैक्स सेविंग में गए, जैसे आपको टैक्स सेविंग लेना है, आपको टैक्स बचाना है, आप चाहते हैं कि आपके पैसे कहीं वेस्ट हो रहे हैं। तो आपने जैसे हम्म। कोई कोई भी ये ले लिया, देखा, आप फिर एनालाइज़ कर सकते हो इसपे ना। सबसे पहले हम्म। आपको देखो क्या एनालाइज़ करना, आप कंपेयर कर सकते हो, बाकी इसके अल्टरनेटिव फंड्स क्या है, वो कितने रिटर्न्स ठीक है। दे रहे हैं, फंड साइज़ कितना है। मैं तो कहूँगा कि आप फंड साइज़ को ही चेक करो, क्योंकि जितना आपको स्टेबिलिटी पता लगेगी। इन्होंने अच्छे से मेंशन किया प्रोस, कॉन्स वगैरह क्या है इसके। मैंने अगर सु अच्छा चल ठीक है, हुँ, मतलब एक फैक्टर ये हो गया हमारा कि फंड साइज देखना है, इफ द फंड साइज इज मोर, द फंड इज मोर सिक्योर, और उस पे हाँ, क्या कहते हैं, रिस्क कम है। और रिस्क कम है। बट अगर रिस्क कम होगा तो ऑब्वियसली रिटर्न भी उतना ज्यादा रिटर्न ही भी देगा। कम हो गए, हाँ। जैसे अगर फंड साइज़ बड़ा रहता है ना, इन्होंने लिखा भी है, एसेट अंडर मैनेजमेंट इज़ मोर देन हाँ, 20,000 ये चीज करोड़। मैंने काफी बार पढ़ी, इसका मतलब क्या होता है? अब आप अगर देखोगे कि 20,000 करोड़ से ऊपर हो गया इसका, इतना बड़ा फंड है, तो रिटर्न टेंड टू हम्म। गो लो वन्स ओएस एक्सीड्स अ सर्टेन अमाउंट। इसका कोई फैक्टर रहता होगा, ओके, वही चीज जो कोई, हमने डिस्कस हाँ, की अभी। हाँ, जो इंडिकेटर आप तो इतना बड़ा स्टेबल हो गया है, तो आप वो देखो ना, जब इतना बड़ा हो जाता है ना, उसको मूव करना भी होता है। जब आप देखोगे बिटकॉइन था आपका, बिटकॉइन आपका हम्म। $3 पे होता था, $1000 पे भी होता था, तो कितनी जल्दी शूट होता था। जैसे हम्म। 40-40%, 50-50% शूट होता है। आज की डेट में बिटकॉइन $50,000 है, तो उसको मुश्किल होता है ना, वो हम्म। ऐसा नहीं कर सकता $50,000 से $1,00,000 चले जाए तुरंत। तो वो धीरे-धीरे अच्छा। बढ़ रहा है। अब जितना बड़ा फंड होता है, मार्केट कैप बढ़ता है, तो उसको उतना वो स्लो होते रहता है। ओके। 1 ईयर और रिटर्न्स। एक और था उसका, कौन वो देखना एक बार, वो काफी में लिखा होता है 1 year रिटर्न आर लोअर देन द कैटेगरी एवरेज रिटर्न, इसका मतलब हाँ, क्या तो ये क्या रहेगा, आपके ये सबको कर दे, सबका एवरेज ले लेगा, जितने भी आपके टैक्स सेविंग फंड्स हैं टॉप के ग्रो में, तो उनका एवरेज लेता होगा, और तो उसे बताता होगा कि उस उनसे कम है इसका एवरेज रिटर्न। और रिटर्न्स आप जनरली देख सकते हो, पर मेक श्योर कि आप ये सोच के ना चलो कि मुझे 1 साल के बाद ये इतने रिटर्न देगा। ये है? पिछले 1 साल का डेटा है, जो आपको बता रहा है, ठीक है? हम्म। तो और इसमें एक अच्छी-सी चीज़ रहती है, आप ना मैनेजर के बारे में पढ़ सकते हो, कि इसका फंड मैनेजर कौन है। जैसे ये जिनेश ओके। गोपानी करके कोई है, और आप इसका एक्सपीरियंस देख सकते हो, कि ये ना काफ़ी अच्छा फैक्टर रहता है म्यूचुअल फंड पिक करने के लिए, कि कुछ-कुछ रहते ओके। हैं जो 15 साल से इस म्यूचुअल फंड को मैनेज कर रहे हैं। सो लाइक ऑफ कोर्स दे अच्छा। वुड बी मोर एक्सपीरियंस्ड, और उनको काफ़ी हम्म। नॉलेज रहेगा, और कुछ-कुछ नए भी होते हैं। तो इससे भी काफ़ी एक अच्छा आइडिया लगता है, कि जब मैंने फंड लिया था ना, तो मैंने रिसर्च की थी, ऐसे मतलब चेक कर दिया उनकी लिंक्डइन वगैरह प्रोफाइल में देख के, कब से काम कर रहे हैं, क्या हम्म। उनकी क्वालिफ़िकेशंस हैं। अच्छा। हाँ, और वो भी एक चीज थी, मेरे को कोई बता रहा था कि कंपेयर करना होता है कि 3 year रिटर्न और 5 year रिटर्न अगर उसके मैच कर रहे हो, तो इट मींस द स्टॉक इज डूइंग स्टेबल इन द मार्केट, दैट्स आल्सो अ गुड ऑप्शन टू कंसीडर, ऐसा भी होता है, राइट? हुँ, न मुझे ऐसे आइडिया तो नहीं, पर अगर इसमें आप हम चेक कर लेते हैं, जैसे इसके रिटर्न्स हम्म। इन्होंने बता रखे हैं, कैटेगरी एवरेज है ये, मतलब जो जिस ईएलएसएस का होगा ना, उसका एवरेज रहता होगा। तो सारे सारे ईएलएसएस का एवरेज लेके उन्होंने बता दिया कि 3 इयर्स में 8% के करीब देते हैं, और 5 इयर्स में 12% के इसमें देते हैं। जबकि इस साल अगर आप देखोगे, बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया ईएलएसएस ने, 53% दिया सबके अगर एवरेज ले तो। इनका सीएजीआर भी होता है, तो सीएजीआर का तो कॉन्सेप्ट पता पता है क्या आपको? नहीं, सीएजीआर पहली आपका बार सुन रहा हूँ तेरे से। ये होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। तो ये आपका ना, रुको मैं एक इमेज ओके। दिखाता हूँ जिससे आपको अच्छे से आइडिया लगे। तो इसमें क्या रहता है, ऐसे ही मान लो ना, उम, आपने एक्सिस का ले लिया, पहले साल में इसने आपको 12% दिया, दूसरे साल में हम्म। पहले साल में शायद 8% दिया, दूसरे साल में 10% दिया, फिर 12% दिया। ये रिटर्न इसके बढ़ रहे आ रहे हैं, तो इसकी सीएजीआर हम्म। वैल्यू भी बढ़ते रहेगी। सो ये बेसिकली एवरेज रहता है आपके सारे रिटर्न्स का। तो ये बताता है आपको किस ग्रोथ रेट से आपका फंड बढ़ रहा है, कि आपको कितने आपके रिटर्न्स इंक्रीज़ हो जा रहे हैं। जैसे तो सीएजीआर अबव 10 इज़ लाइक रियली गुड। ओके, ओके, तो हुँ, सीएजीआर अगर 10 से ज्यादा हो, दैट फंड इज परफॉर्मिंग वेल, दैट इज वन पैरामीटर टू चेक, हाँ, राइट? कुछ-कुछ और तो ये काफ़ी ज़्यादा सीएजीआर दे देते हम हैं। हुँ, और ये सीएजीआर हम ऑनलाइन भी ऑब्वियसली कोई टूल वगैरह तो अवेलेबल होंगे ही,
जिससे वी हाँ, कैन कैलकुलेट, या कोई वेबसाइट ऐसी होगी जहाँ पे डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के सीएजीआर अवेलेबल होंगे? तो इनके वेबसाइट में होना चाहिए, या फिर मनी कंट्रोल इज़ अ गुड वेबसाइट व्हिच यू कैन चेक। हम्म, इसका सीएजीआर 17.38% है। विच मीन्स इट्स अ गुड गुड वन। हुँ, हाँ, काफ़ी राइट, अच्छा राइट, स्टॉक है। राइट। तो स स अभी हुँ, रिवाइज कर लेते हैं एक बार। फंड साइज ज्यादा होना चाहिए। फंड साइज़ ज़्यादा होना सेकंड चाहिए। ऑप्शन है कि आपका जो वो है मैनेजर है, फंड मैनेजर है, दैट यू मैनेजर, शुड रिसर्च अबाउट हिम। हाँ, और क्वालिफ़िकेशन एंड तीसरा हो एक्सपीरियंस गया चेक कर हमारा, सकते हो। एग्जैक्टली, और प्रोज आप एंड कॉन्स तुम यहाँ से भी पढ़ सकते हो। पढ़ अदर सकते देन हो। दैट सीएजीआर देखो, इसका कैलकुलेट, सीएजीआर इसका सर्च करो मनी कंट्रोल से, एंड यू हुँ, कैन कंपेयर द 3 and 5 year investment if that like same percentage of return है, so that हाँ, means the account, the mutual fund is doing good in the market और long term stable है, हाँ, आप ये कर कैटेगरी सकते हो। एवरेज एंड देख सकते हो कि मतलब कितना दे रहा है और ये कितना दे रहा है। सो ये सब में मतलब 1 ईयर में इतना नहीं दिखा रहा है, पर बाकी अगर आप देखो 3 इयर्स या लॉन्ग टाइम, और जब भी आप ईएलएस से लो टैक्स सेविंग, तो आपको 1 ईयर का देख के फ़ायदा भी नहीं, क्योंकि आपका यूजुअली लॉक इन पीरियड मिनिमम 3 इयर्स का रहता ही है। सो मेक ओके, श्योर हाँ, आपको मतलब ये डिफरेंट फंड्स का लॉक इन पीरियड भी अलग अलग होता है क्या? हाँ, तो जैसे आपके दूसरे ये है, जो बाकी नॉर्मल रहते हैं ब्लू चिप वगैरह, तो इसमें कुछ लॉक इन पीरियड नहीं रहता। आप डालो, आप निकाल सकते हो रिडीम, जस्ट लाइक स्टॉक्स। आपने ओके, खरीदे, बेचे, ओके, तो 1-2 दिन वर्किंग डेज़ के अंदर हो जाते हैं रिडीम। पर जो ओके, टैक्स टैक्स सेविंग रहते हैं, ये इनका 3 इयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है। सो इफ यू से लाइक यू स्टार्ट हाँ, तो एक और कॉन्सेप्ट होता है लंप सम और एसआईपी का। सो लंप हाँ, सम क्या रहता है, आप एक बारी में काफ़ी लार्ज अमाउंट डाल दो, या फिर आप एसआईपी कर लो। हम्म, योर एसआईपी इज़ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सो आपको हर महीने वो डालना पड़ेगा, कुछ-कुछ अमाउंट डालना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ, पर इससे ना आपकी रिटर्न्स को भी अफ़ेक्ट करता है। हाँ, मतलब 1 साल में जैसे आप इसको रखोगे तो धीरे-धीरे, धीरे बढ़ेगा, क्योंकि हम्म। वो मंथली ऐसे एवरेज हो रहा होता है। और एक और बात पूछनी थी, लाइक इफ म्यूचुअल फंड्स ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में खुद ही इन्वेस्ट कर रहा है, लाइक इफ आई एम चूजिंग वन म्यूचुअल फंड, और तो आगे जाके तूने दिखाया कि अलग अलग पोर्टफोलियोज में जाके इन्वेस्ट कर रहा है, तो डज इट मेक सेंस कि हम म्यूचुअल फंड्स अलग अलग में इन्वेस्ट करें, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिवाइडेड हो गया ना? क्योंकि स्टॉक्स में तो यू आर स्पेंड लाइक इन्वेस्टिंग इन अ सिंगल एंटिटी एंड दैट शुड बी डाइवर्सिफाइड, बट म्यूचुअल फंड में इट्स हाँ, रिक्वायर्ड। अ, ये मतलब बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। मैंने कुछ अपने फ्रेंड्स देखे हैं जो कि मतलब अ, 3 से मतलब 5 म्यूचुअल फंड में भी डाल के रख देते हैं। कुछ-कुछ अच्छा। करते हैं, कुछ-कुछ नहीं करते हैं। अब मतलब वो आपकी पर्सनल चॉइस पे है हम्म। कि आपकी रिस्क एपेटाइट कितनी है, आप कितने एक्टिव हो म्यूचुअल फंड्स में भी, आप देखना चाहते हो लगातार, आप हम्म, देख सकते हो। इन सबको मतलब ट्रैक कर सकते हो, उनके रिटर्न कैसे जा रहे हैं। कुछ-कुछ लोग जैसे स्टॉक्स खरीदते-बेचते हैं, वैसे भी आप कर सकते हो। कि आपको लग रहा है कि अभी राइट। कोरोना की न्यूज़ आ रही है, ये मतलब केसेस फिर से राइज़ हो रहे हैं, तो आपने बेच दिया कि अब शायद मार्केट पे नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़े, तो आपने बेच दिया। फिर अगर आपको फिर से लगा कि स्टेबल हो रहा है सब, तो आपने फिर से कंटिन्यू डाल हम्म, दिया उसमें। पर्सनली मैं तो एसआईपी करता हूँ, क्योंकि एसआईपी में आपको इतना सोचना हम्म, नहीं पड़ता। आपकी मंथली कटते रहेंगे, हाँ, एवरेज होता रहेगा, हम्म, और मार्केट की कंडीशन कुछ भी हो, वो गिर रहा है या बढ़ रहा है, वो एवरेज हो जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा ही होगा। क्यों क्योंकि मार्केट आपका अगर देखोगे लंबे टाइम में देखो आपको ऐसे-ऐसे हो रहा है, पर हम्म। इवेंचुअली तो अगर आप लीनियर रिग्रेशन देखो ना कि मतलब एक बीच से लाइन बनाओ, ऊपर मतलब हाँ, इस तो वो साइड तो को जा ऊपर ही रहा है गया ना। वो, ऊपर ही जा रहा है, तो आपको हम्म, फ़ायदा है। अब हम्म। कुछ-कुछ अगर आप 10 साल या 25 साल के डाल के रखो तो काफ़ी फ़ायदा रहता है। कुछ लोग करते हैं और मतलब करना भी चाहिए। अगर आप मतलब आपकी सैलरी से मतलब 1000 2000 आप इन्वेस्ट करते रह रहे हो, वो कंपाउंड होके बहुत बढ़ जाता है लंबे टाइम में, और जितने जल्दी सही करो है। जैसे उतना मान सही ले, अब रहता मैं है। अभी मैं अपने लिए पूछता हूँ, अपने लिए हुँ, लाइक आई डिस्कस पर्सनली कि मैंने लास्ट मंथ से शुरू किया है, इनफैक्ट इसी मंथ की सैलरी से शुरू किया है। हाँ, तो हाँ। व्हाट शुड बी लाइक द अमाउंट, द परसेंटेज ऑफ माय सैलरी, लाइक अमाउंट हुँ, नहीं बोलेंगे क्योंकि एवरी इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, तो व्हाट परसेंटेज ऑफ माय सैलरी आई शुड बी इन्वेस्टिंग आइडियली इन म्यूचुअल, सो दैट आई हैव सम इमरजेंसी फंड सेपरेट, के अगर कल को इफ आई नीड सम हार्ड कैश इमीडिएटली तो मेरे हाँ, पास हो। तो हाँ। कितना एक परसेंटेज आइडियल है? ऑफ कोर्स इट विल वेरी फ्रॉम डिफरेंट पर्सन टू पर्सन, बट जस्ट एक तेरा और मेरा थॉट प्रोसेस, मैं आई वांट एक रूल रहता है 50-30-20, ठीक है? तो टू। 50 क्या रहता है आपका? आपके आपका रेंट हो इन्वेस्ट। गया, आपका आपका रेंट हो हाँ। गया, आपका फूड हो गया या कुछ भी हो गया,
50% हम्म। आपका सैलरी का वहां लग गया, तो एक्सपेंसेस। 30% हाँ एक्सपेंसेस आपके, और जो आपके 30% है वो आपकी लग्जरीज हो गई। आप क्या चाहते हो, आपने कुछ हम्म। कपड़े खरीद लिए, आप मोबाइल के लिए कुछ यस। सेव कर रहे हो, आपने मोबाइल खरीद लिया या कुछ खरीद लिया, वो एंड आपकी दैट मेक्स लग्जरीज हो सेंस, गई। क्योंकि जब स्टार्ट करने लगोगे यू विल बी लाइक कि नहीं यार, मेरे को तो नहीं खर्चने की चीज पे पैसे, लेट्स इन्वेस्ट, क्योंकि मेरी मार्केट हाँ में रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। बट यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव टू मेक सम हाँ एक्सपेंडिचर, हाँ तो हाँ, थर्टी आपकी वजह से परसेंट कुछ इज ले अ ले। गुड थिंग। वो 30 का हाँ 25 हो जाए दैट्स गुड, 30 का पर 35 भी हो सकता है, दैट वी शुड हाँ, आल्सो बी मतलब वही है कि आप देखो, आप हर महीने 30 थोड़ी मतलब यूज करोगे पूरा, आपको हाँ। ऐसा नहीं कि यूज करना हम्म। ही करना है। आपको बच जाएगा, हाँ। आपके अकाउंट में सेव हो रहा है, कुछ अमाउंट हमेशा बैंक पे रहना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि इन्वेस्ट कर एग्जैक्टली। रहे हो तो सारा ही इन्वेस्ट कर दो, बैंक पे भी मतलब हाँ। रखो। तो 50% आपका रेंट हो गया। अब जरूरी नहीं है कि 50% पूरा यूज नहीं हो रहा है, शायद 40 या 30% उसका यूज हो गया, बाकी बैंक क्या पे बच बचे? गया हाँ, जो के लिए बाकी 20 रह गया दैट शुड गो फॉर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। वो आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट है कि आप बोलते हो कि मैं अपनी सैलरी से 20% इन्वेस्ट करूंगा ही करूंगा। ठीक है, तो ये इसमें आप वो नहीं कर सकते हो, नेगोशिएट नहीं कर सकते हो कि नहीं इस महीने में नहीं कर सकता, तो राइट। आपको 20% आपको एक कमिटेड आपका डिसीजन होना चाहिए कि मुझे डालने डालने हैं। क्योंकि आप या। ऑलरेडी आप देख रहे हो 80% तो आपके पास है पैसा, आप 80% कुछ भी करो, 20% हाँ। से आप फिर वो कर एग्जैक्टली। सकते हो। हाँ, ट्रू। और नहीं, सही है। जो मेरी एज की है ना, तो आप ये मतलब डिसीजन ले सकते हो, आप इन्वेस्ट करो कि क्योंकि हम्म। जैसे मैंने बताया था, मैंने लास्ट टाइम क्रिप्टो में 10 लाख खोल लिए थे। तो हम्म। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ सीन होता है, होपफुली ना हो, पर आप मतलब ये रिस्क ले सकते हो क्योंकि क्या? आप मतलब हाई रिस्क वाले म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, इन सब में मतलब आप सीख सकते हो, क्योंकि अभी क्या? जैसी हाँ जो हाँ। एज चल रही है आपकी, आप नॉलेज गेन कर सकते हो, आपको आइडिया लगेगा आगे के लिए क्या एग्जैक्टली। करना है। क्योंकि अभी जब तक कुछ हाँ लाइबिलिटीज इतनी ज्यादा नहीं है, कुछ स्टेक पे नहीं है। हाँ, तो जब तक आपकी Exactly. रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप पे आने लगेगी, आपकी एज मतलब 30 हो जाएगी, तब तक आपको नॉलेज हो जाएगी हम्म। कि कौन से सेफ एरिया में कहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कहाँ मुझे ज्यादा स्टेबल और अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं। तो 30 की एज तक आपके पास मतलब अच्छा सा एक पोर्टफोलियो आपका ऑलरेडी बन चुका होगा। ये जैसे वीडियो पता नहीं अभी ये अपलोड करेंगे हम या नहीं करेंगे, बट स्टिल ये पूछने का आइडिया था कि इट वाज मोर ऑफ माय क्वेश्चंस के तेरे से मैं कुछ नॉलेज गेन कर सकूं। तो नेक्स्ट टाइम आई वुड लाइक टू हैव सच सेशन अबाउट क्रिप्टो करेंसीज, डिफरेंट काइंड ऑफ क्रिप्टो हम्म करेंसीज, बिकॉज काफी लोग पूछ भी रहे थे, एंड इफ वी आर एबल टू क्रिएट समथिंग ऑन दैट लाइन इट विल बी रियली हेल्पफुल। एंड हाँ अगर ये वीडियो जाता है इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, पीपल शुड एटलीस्ट कमेंट, उन्हें बताएं कि लाइक व्हाट दे वांट टू नो, दे कैन पोस्ट देयर क्वेश्चंस, और दे कैन जस्ट सिंपली से या वी आर इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट इट, सो दैट हम नेक्स्ट वीडियो हाँ, उसके हिसाब से प्लान कर सकें। पर क्रिप्टो वाली वीडियो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, काफी लोगों ने। हाँ, उस पे काफी सही था। हम्म तो उसी की कृपा से ये नेक्स्ट वीडियो बन रही है। हम्म। ठीक है सागर, चलो फिर अब नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं।